नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम डिवीजन वाले कुछ सम देखने वाले हैं। वैसे तो हम डिवीजन इस हिसाब से करते हैं, देखो इस प्रकार से करते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से भाजक या भागाकार जो है हमें करना नहीं है। अभी हम यहाँ पे वैदिक मैथ के सम देखने वाले हैं। तो वैदिक ट्रिक से हम कैसे ये सम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें निखिलम बोला जाता है, ध्वजारोह बोला जाता है, बहुत सारे परावर्तित है, विलोचन है, ये इस टाइप से ये सम सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे सीधे वैदिक मैथ से सम डिवीजन का कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये नंबर हम देखते हैं। अभी हमारे पास नंबर है 14,1,4,3,2 डिवाइडेड बाय 88 है ना। तो अभी इस वैदिक मैथ से हमें ये सम करना है। तो अभी देखो 88 नंबर हमें डिवाइडेड बाय 88, तो कितना कम है 100 से। 100 हमारा बेस आ गया, बेस यानी आधार। बेस हमारा आधार क्या आ गया, हमारा आधार आ गया 100। और कितनी कम है 100 से ये संख्या, 12 से कम है। देखो 12 से हमारी संख्या कम है। तो भाजक हमारा क्या है, डिवाइडेड बाय क्या है हमारा डिवीजन 88। तो अभी ये तीन हमारे ये नंबर बन गए, बेस बन गया, ये विलोचन बन गया और यह भाजक बन गया। तो विलोचन यानी जैसे देखो एकाध संख्या ऐसी होती है, संख्या यानी जैसे कोई चीज़ है, कोई बात है कि जैसे किसी बात से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वैसे ही इसी प्रकार उसको विलोचन बोलते हैं। तो उसी हिसाब से अभी ये 88 बन गया, 12 बन गया, तो ये क्या हो गया, विलोचन हो गया। तो इसलिए इसको विलोचन बोलते हैं। तो ये संख्या हमारी 12 से कम है। तो अभी हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे पार्टीशन बना देते हैं। देखो दो साइन, जैसे दो लाइन मैंने लगा दी, तो इस लाइन में हमारा पार्ट 1 बन गया, पार्ट 2 बन गया, पार्ट 3 बन गया, यानी 3 सेक्शन हमारे यहाँ पे बन गए। तो 3 सेक्शन में हमारे क्या आ गया, इस 1 सेक्शन में हमारा नंबर, पहले तो हम क्या करेंगे, 88 जो नंबर है, तो हमारा बेस हमारा 100 है। तो 2 डिजिट 100 पर कितने, 1 पे कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो। तो 2 ज़ीरो के लिए हमारे 4 डिजिट संख्या है, तो उसके लिए ये लास्ट वाले 2 डिजिट यानी हमारे 2 ज़ीरो है। तो 2 ज़ीरो है, तो ये 2 ज़ीरो समझ के यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो नंबर, तो 3 के लिए 1 ज़ीरो और 2 के लिए 1 ज़ीरो। तो ये दो नंबर हमने ये 2 ज़ीरो में यहाँ पे उतार लिए, जैसे कि वैसे यहाँ पे लिख लिए। 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर आएंगे, 3 ज़ीरो है तो 3 नंबर यहाँ पे इस लास्ट वाले सेक्शन में आएंगे। तो अभी क्या करेंगे, उसके बाद बचा हमारे पास 14। तो 14 को हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। देखो अभी हमारा नंबर बराबर यहाँ पे सेट हो गया। देखो 14 बैठ गया और यहाँ पे 32। अभी लास्ट में यानी फर्स्ट में तो क्या आएगा, 88 हमारा क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 88। तो 88 ये संख्या कित 100 से कितनी कम है, 12। तो हमारा विलोचन यहाँ पे आ गया। इसको क्या बोलोगे, विलोचन। तो विलोचन ये 100 से 12 से कम है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, माइनस का साइन देना होगा यहाँ पे, -1 -2 सेपरेट में लगाना है, -1 -2। उसके बाद हमें इसी संख्या को परावर्तित कर देना है, ऋण है तो पॉजिटिव कर दो, जैसे निगेटिव है तो पॉजिटिव करो, पॉजिटिव है तो निगेटिव करो। तो यानी उसको परावर्तित कर दो, ऋणात्मक कर दो। तो ऋणात्मक यानी प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो वैसे ये संख्या यहाँ पे परावर्तित कर देते हैं। परावर्तित यानी मूल रूप से रूप वही रहेगा, लेकिन उसकी जो पहचान है वो बदल जाएगी। तो देखो -12 है तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 12 बन गया, +10 बन गया। तो यहाँ पे अंडरलाइन लगा दो। उसके बाद ये जो 1 है वो वैसे के वैसे यहाँ पे उतार लो। उसके बाद इस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, तो इसके नीचे लिख दो 1। तो 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद क्या करना है,
इस 1 से 2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 जा 2, 12 आ गया यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, हमारे पास लास्ट में 5 बचा है अभी। तो इस 5 से फिर से क्या करना है, 5 से 1 को मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जा 5 और उसके बाद 5 2 जा 10। तभी क्या हो गया, 3 और 2 क्या बन गया 5 और 5 क्या बन गया 10 और 2 और 12 क्या बन गया 12। तभी ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा क्या नंबर है 15, तो इस 15 में ये 1 ऐड हो जाएगा। तो ये नंबर बन गया हमारा 16 है, 16 बन गया। ये 1 यहाँ से 1 क्या हो गया प्लस हो गया इसमें। इस 5 में 4 डिजिट है तो 2 डिजिट हमारे यहाँ पे चले गए। 0 की कुछ अभी वैल्यू नहीं है तो ये 16 बन गया। उसके बाद बच्चा हमारा 12, तो 12 हमारा क्या आ गया शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 12 आ गया शेषफल। और आंसर हमारा आ गया 16। तो आंसर हमारा आ गया 16। तो देखो आंसर क्या आ गया 16 और रिमाइंडर बचा हमारा शेषफल बचा 12। तो 1438 डिवाइडेड बाई 88 इज इक्वल टू 16। पॉइंट में क्या आएगा 12, ब्रैकेट में क्या आएगा 12, रिमाइंडर बचा हमारा 12। उसके बाद और एक सम देखते हैं 1358 डिवाइडेड बाय 113, या अलग सा नंबर ले लेते हैं 1488 डिवाइडेड बाय 13 लगा दो, 14 लगा दो, या 3 डिजिट वाला लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पे हम 3 डिजिट वाला नंबर लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3। तो देखो यहाँ पे हमारा नंबर है 1488 डिवाइडेड बाय 1 2 3। तो अभी ये तो हमारा डिवीजन क्या है 3 डिजिट डिवाइडेड बाय क्या है 3 डिजिट है हमारा। तो यहाँ पे भी ये 100 से कितना ज़्यादा है 23 से ज़्यादा है। तो हमारा बेस आ गया 100। उसके बाद हमारी संख्या कितनी ज़्यादा है 23। तो 23 यानी प्लस में आएगा प्लस 23, कितनी ज़्यादा है 100 से 23। और डिवाइडेड बाय क्या है हमारा नंबर, भाजक क्या है 123, हमारा नंबर आ गया 123। तभी संख्या को हम क्या करते हैं 1, जैसे नंबर देखो अभी यहाँ पे तो पार्टीशन बनाना पड़ेगा, पहले पार्टीशन बनाएंगे। तो पार्टीशन में पहले क्या करेंगे हम 4 डिजिट संख्या है, हमारा बेस 100 है, तो लास्ट वाले 2 डिजिट लास्ट में ही आएंगे 88, यहाँ पे आ गया 88। देखो हम लास्ट वाले 2 डिजिट जो है यहाँ पे ले लेते हैं 88। उसके बाद यानी A8 एक 0 के लिए और A8 दूसरे 0 के लिए। उसके बाद बचा हमारा 14, तो 14 यहाँ पे लिख लेते हैं, 14 यहाँ पे लिख लिया। तो उसके बाद क्या करना है हमें 123 जो नंबर है डिवाइडेड बाय 123 वैसे के वैसे यहाँ पे लिख लिया। अभी क्या करना है हमें, ये संख्या 23 से ज़्यादा है 23 से ज़्यादा है, तो प्लस 23, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 23, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 23। उसके बाद ये तो हमारा विलोचन हो गया, यानी जैसे जो संख्या दी गई है उसके विपरीत में, जैसे विपरीत में नहीं लेकिन उसके बारे में जैसे बात की जा रही है कि 100 से ज़्यादा है या कम है तो उसको विलोचन बोलते हैं। तो अभी ये तो प्लस में है प्लस 23, इसको बोलते हैं विलोचन। तो ये 23 हमें यहाँ से ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस 23 यानी प्लस के साइन देने की ज़रूरत नहीं है, 23 यहाँ लगा दिया।
उसके बाद हमें उसको परावर्तित करना है, उस संख्या को परावर्तित। तो अभी यह आपको लिखना नहीं है, लेकिन यह आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, यहाँ पे आपको लगा 23 से ज़्यादा है तो 23 लिख लिया, +23 लिख लिया। उसके बाद परावर्तित करना है, उसी संख्या को क्या करना है, ऋणात्मक कर देना है, माइनस में या निगेटिव में कर देना है। तो अभी 2 और 3, 23 आ गया। तो यहाँ पे ऋण लगा दो, जैसे माइनस लगा दो, लेस लगा दिया, लेस का साइन लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सम को सॉल्व करना है। तो मिडल वाला जो नंबर है, तो मिडल में का जो 1 है तो वैसे के वैसे आ जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, ये 1 वहाँ वैसे के वैसे आ गया। तो इस 1 से क्या करना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 1 2 जा 2, तो कौन सा 2 आएगा, माइनस वाला आएगा ना। और 1 3 जा 3, -3। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी 4 में से 2 चला गया, -2 चला गया, तो क्या बचा, 2 बचा। उसके बाद 8 में से, अभी 8 में से 3 नहीं जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट डिजिट है, तो इस लास्ट डिजिट से हमें क्या करना है, अभी फिर से ये 2 क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 2 को। 2 2 जा 4, -4। उसके बाद क्या करेगा, 2 3 जा 6, तो 6 8 के नीचे आ जाएगा, -6 है ना, माइनस का साइन है तो माइनस ही होगा। उसके बाद क्या आएगा, 8 -4 -3 क्या हो गया, -7। 8 में से 7 चला गया, आपका बचा 1, और 8 में से 6 चला गया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, 12। यहाँ पे भी आ गया 12, क्या आ गया, 12। तो यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर आपका 12 आ गया, 12 आ गया, तो 12 से 12 फिर से वो 1 बार ये जाएगा, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0।